गुड इवनिंग एवरीवन, दिस साइड नेहा फ्रॉम मार्ग ईआरपी लिमिटेड और हमारा आज का टॉपिक है पॉइंट सिस्टम। पॉइंट सिस्टम हमारे सॉफ्टवेयर का एक सेल बूस्टर ऑप्शन है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले पॉइंट सिस्टम के बारे में। पॉइंट सिस्टम क्या होता है? बेसिकली हम सभी लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हमें कुछ गिफ्ट वाउचर दिए जाते हैं या फिर कुछ स्कीम्स एप्लीकेबल होती हैं। कुछ स्कीम्स होती हैं, या आप जैसे कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, या फिर आप इतने अमाउंट तक का हमसे परचेज करेंगे तो फिर आपको इतने अमाउंट तक का आपको स्कीम प्रोवाइड होगा, या फिर आपको डिस्काउंट मिल सकता है, या फिर आपको गिफ्ट वाउचर मिल सकता है। तो इस टाइप की जो स्कीम्स होती हैं, इनको एप्लीकेबल करने के लिए, या इस पर्टिकुलर गिफ्ट वाउचर वाली आप स्कीम को कह सकते हैं, या फिर आप डिस्काउंट वाली स्कीम को कह सकते हैं कि इतने पर्टिकुलर अमाउंट का मैंने एक सेल किया है। अगर कोई कस्टमर मेरे से एक पर्टिकुलर अमाउंट पे परचेज करता है तो उसको इतना % का डिस्काउंट मिलेगा, या फिर उसको आप इतने अमाउंट का डिस्काउंट देना चाहते हैं। और वो डिस्काउंट कई टाइप में भी हो सकता है, आपको एज अ गिफ्ट वाउचर भी हो सकता है, या फिर आप डायरेक्टली भी रिडीम कर सकते हैं, या कई बार क्या होता है, कई जगह पे कार्ड सिस्टम चलता है। तो वो सिस्टम हमारे पास कैसे मैनेज होता है? हमारे पास इस ऑप्शन को कहते हैं पॉइंट सिस्टम। बेसिकली आप इसको यूज करके आप कैसे अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, आज हम वो जानेंगे हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे ऑनलाइन हेल्प पोर्टल के बारे में, जिसका नाम है care.margerp.com। आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे आप टाइप करेंगे care.margerp.com, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड। यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ, care.margerp.com। आप यहाँ पे टाइप करेंगे, ये हमारी ऑनलाइन हेल्प पोर्टल है जिसमें आप मार्क्स से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज रहती हैं, छोटी छोटी क्वेरीज जो हमारे न्यू कस्टमर होते हैं, कई बार बहुत बेसिक सी चीजें होती हैं, रिटेल कैसे अनेबल करना है, होलसेल कैसे बंद करनी है, डिस्काउंट कैसे अनेबल करना है, तो ये सारे क्वेश्चंस मार्क्स से रिलेटेड आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आपको उनके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन यहाँ पे शो हो जाएंगे। सपोज करिए कि जैसे मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ डिस्काउंट, अब आप यहाँ पे देखेंगे डिस्काउंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हाउ टू एनेबल आस्क बिल डिस्काउंट इन अमाउंट, अमाउंट में बिल डिस्काउंट मुझे कैसे एनेबल कराना है, तो ये आपको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे शो हो रहा है। तो जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, ये हमारा ऑनलाइन हेल्प पोर्टल है, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं अगर आपको सॉफ्टवेयर में कोई भी क्वेरीज रहती है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, जानेंगे हमारे पॉइंट सिस्टम के बारे में कि हमारे सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन कैसे काम करता है, आप कैसे इसको यूज करके अपनी सेल को आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे मास्टर के अंदर, मास्टर रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, यहाँ पे आ रहा है पॉइंट सेटिंग्स। पॉइंट सेटिंग्स ये पूरी विंडो है जहां से आप अपनी इस पॉइंट स्कीम को मैनेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। मैं आपको वन बाय वन सारे ही ऑप्शन यहाँ पे बताने वाली हूँ, बट उससे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इस विंडो पे आप कुछ भी सेटिंग्स अनेबल करते हैं, कोई भी ऑप्शन आप अनेबल करते हैं, तो आपको इस पूरी विंडो से एंटर करके ही यहाँ पे जाना है। अगर आप बीच में आपने जैसे कि आपने अनेबल कर दिया कि मुझे यहाँ पे रिटेल पे चाहिए सर, ये मैं सारे ऑप्शन आपको वन बाय वन बताऊंगी। यहाँ पे मैंने जैसे सेट किया कि इसको मुझे रिटेल पे चाहिए, बट मैंने इसको स्किप कर दिया, तो ये सेटिंग यहाँ पे होगी जब तक आप उसको पूरा उस विंडो से एंटर करके नहीं आएंगे। देखते हैं अभी यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं हमारा पॉइंट कैलकुलेशन ऑन वैल्यू। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि आपको जो पॉइंट कैलकुलेट कराना है, आपको जो स्कीम देनी है, आपको जो पॉइंट कैलकुलेट कराना है वो वैल्यू पे कराना है आपको, या फिर वो पर्टिकुलर आइटम पे कराना है। आइटम वाइज आपको पॉइंट कैलकुलेट कर, कई बार क्या होता है कि हमारे पास कई बार ऑफर्स होते हैं, कई बार स्कीम होती है कि आप इतने अमाउंट का परचेज करेंगे तो आपको इतना पॉइंट मिलेगा, या फिर आप ये दो पर्टिकुलर आइटम जब परचेज करेंगे और इनकी पर्टिकुलर क्वांटिटी परचेज करेंगे तो आपको इतना पॉइंट मिला जाएगा। तो आप ये दोनों ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आप इनको अपने अकॉर्डिंग आप उसको सेट कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे आपको वैल्यू वाइज करके दिखाती हूँ, तो इसलिए मैंने आपको वाई कर दिया, यहाँ पे इसको इस ऑप्शन को वाई सेट कर दिया है फॉर वैल्यू वाइज। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पॉइंट कैलकुलेशन ऑन बोथ रिटेल एंड होलसेल, या फिर बोथ। कई बार क्या होता है कि कुछ कस्टमर्स हमारे हैं जो सिर्फ रिटेल बिलिंग करते हैं और उनको रिटेल बिलिंग पे ही पॉइंट जनरेट कराना है, उनको होलसेल बिलिंग पे पॉइंट जनरेट नहीं कराना है। अब रिटेल बिलिंग में क्या होता है, कस्टमर्स रहते हैं, तो हम कस्टमर वाइज उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, पर्टिकुलरली मेरे पास ये कस्टमर आया, उसके कितने पॉइंट्स हो गए हैं, उन्होंने इतने का परचेज किया है, तो उस चीज को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। लेजर तो हमें बनाना नहीं होता है रिटेल बिलिंग के अंदर, तो रिटेल कस्टमर में हम मोबाइल नंबर वाइज पॉइंट अपना यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जिसके लिए आप इसको यहाँ पे आर कर देंगे। मैं यहाँ पे इसको अभी बोथ कर देती हूँ, मैं आपको दोनों पे करके दिखा दूंगी। ठीक है, होलसेल
फॉर W फॉर होलसेल, R फॉर रिटेल एंड B फॉर बोथ। तो मैंने इसको अभी यहाँ पे बोथ कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पॉइंट कैलकुलेशन ऑन अमाउंट। कई बार क्या होता है कि रिक्वायरमेंट रहती है कि टैक्स ऐड नहीं होना चाहिए, मेरा जो भी रेट इनटू क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग जो भी मेरा अमाउंट बन रहा है उसी पे मेरा पॉइंट जो है वो जनरेट होना चाहिए। ये ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग, अगर आप प्लस टैक्स करके कराना चाहते हैं तो आपका पॉइंट कैलकुलेशन का ऑप्शन प्लस टैक्स करके काम करेगा। अदरवाइज आप विदाउट टैक्स अगर आप कराना चाहते हैं तो वो वैल्यू ऑफ गुड्स पे काम करेगा। ठीक है, अभी मैं इसको फिलहाल के लिए नो कर रही हूँ यहाँ पे सिर्फ, और यहाँ पे पॉइंट कैलकुलेशन ऑन कैश एंड कार्ड लेजर्स। ठीक है, ये सारे ऑप्शन को हम वन बाय वन समझेंगे। फिलहाल के लिए मैं अभी आपको ये दिखा रही हूँ वैल्यू वाइज, और वैल्यू वाइज में मैंने बोथ कर दिया है और यहाँ पे मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी है। मैंने किया है यहाँ पे फिक्स पॉइंट, मैंने यहाँ पे स्लैब एक अपना डिफाइन कर दिया है कि अगर इतना अमाउंट तक की बिलिंग होती तो इतना पॉइंट जाना चाहिए, इतना अमाउंट तक की बिलिंग होती तो इतना पॉइंट जाना चाहिए। मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि 1 पॉइंट जाना चाहिए अगर मेरी बिल वैल्यू जो बनती है वो 1000 की बनती है। ठीक है, 2 पॉइंट जाने चाहिए बिल वैल्यू अगर मेरी 2000 की बनती है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने यहाँ पे तीनों स्लैब डिफाइन कर दिए हैं, या फिर ये जितना भी यहाँ पे स्लैब दिया हुआ है आप यहाँ पे पूरा डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ इसको। मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है 2 पॉइंट होने चाहिए अगर 2000 की वैल्यू हो रही है। मैंने एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया। आप ये पूरा स्लैब यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, मैं फिलहाल इतना ही करके आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पे जाएंगे होलसेल या बिलिंग, आप जो भी बिलिंग करना चाहते हैं। मैंने एंटर किया, यहाँ पे एक लेजर है मेरा, एंटर किया मैंने, एंटर एंटर। यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पे एंटर किया, एक क्वांटिटी मैंने मेंशन करी, एंटर, और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू जो है मैंने 2500 कर दी। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने क्योंकि वहां पे डिफाइन किया था कि 2000 वैल्यू पे मेरा 2 पॉइंट जनरेट होने चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मेरी वैल्यू 2000 है, अब 3 पॉइंट इसके कब जनरेट होंगे, जैसे ही इसकी वैल्यू यहाँ पे 3000 हो जाएगी। यहाँ पे कि फ्रिक्शन में काम नहीं कर रहा है, स्लैब वाइज ऑप्शन फ्रिक्शन में नहीं करता है। मैं आपको वो भी बताऊंगी कि अगर मेरी बिल वैल्यू दोनों के बीच में रहती है, मतलब स्लैब के बीच में रहती है, 2000 से 3000 के बीच में रहती है, तो उसका जो पॉइंट है वो कैसे आप यहाँ पे शो करा सकते हैं। फिलहाल ये फ्रिक्शन नहीं है, ये पूरा राउंड ऑफ है। यहाँ पे जैसे देखेंगे आप कि मैंने जैसे इसको 3000 किया है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल पॉइंट आपका 3 हो गया है। जैसे ही मैं इसको 1000 कर दूंगी, यहाँ पे बिल पॉइंट जो है आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्लैब के अकॉर्डिंग डिफाइन किया। तो ये प्रॉपर आपका स्लैब के अकॉर्डिंग ही चलता है यहाँ पे। ठीक है, और एक चीज और, यहाँ पे ये जो काम कर रहा है वैल्यू ऑफ गुड्स आपको 1000 यानी कि इस पे काम कर रहा है, ये बिल वैल्यू पे नहीं अभी कर रहा है, क्योंकि मैंने प्लस टैक्स नहीं किया उसको। मैं आपको टैक्स भी लगा के दिखा देती हूँ। 2 किया मैंने, यहाँ पे टैक्स मेंशन किया। अभी आप देखेंगे ये 1000 है, क्योंकि मैंने 1 ही यहाँ पे पॉइंट आपका जनरेट हुआ है, क्योंकि मैंने वैल्यू ऑफ गुड्स पे लगाया है। जैसे ही आप इसको करेंगे, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए मैंने क्या किया है, वहां पे 2000 पे मैंने 2 पॉइंट वहां पे जनरेट कराए हैं। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुड्स मेरी कितनी है, 1900 है। दैट मीन्स कि अभी 2000 नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको बिल पॉइंट जो है वो 1 ही शो कर रहा है। जैसे ही आपकी वैल्यू ऑफ गुड्स 2000 तक जाएगी या 2000 से इंक्रीज करेगी तो आपका पॉइंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये विदाउट टैक्स है अभी, इसलिए आपका वैल्यू ऑफ गुड्स पे काम कर रहा है। जैसे ही मैं इसको 2000 करूंगी या 2000 से अबव करूंगी तो आपका ये पॉइंट यहाँ पे 2 हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका पॉइंट वैल्यू ऑफ गुड्स पे कैलकुलेट हो तो आप वहां पे नो करेंगे प्लस टैक्स को, और अगर आप चाहते हैं कि जीएसटी का इफेक्ट ले तो फिर आप उसको वहां पे बाई करेंगे। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे मैंने बिल्कुल सेव नहीं किया है वहां पे, इसलिए अभी मैं आपको दिखा दूंगी उसके लिए भी कि आप इसकी रिपोर्ट्स भी कैसे देख सकते हैं पॉइंट सिस्टम की। चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब ये यहाँ पे है रिटेल के लिए या फिर होलसेल के लिए। ठीक है, मैंने अभी आपको होलसेल पे करके दिखाया है, नेक्स्ट मैं आपको एक बार रिटेल पे करके दिखा देती हूँ। और इस बार हम इसको ले लेते हैं प्लस टैक्स, कि जो भी मेरी वैल्यू रहेगी वो प्लस टैक्स करके रहे, उसके अकॉर्डिंग आपका पॉइंट जनरेट हो। यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे देखिए एस्केप किया है, तो यहाँ पे ये विंडो जो है आपकी सेटिंग सेव नहीं हुई होंगी। मैंने यहाँ पे इसको देखिए बाय किया था, ये सेव नहीं हुआ है। तो जब तक आप इस विंडो पे एंटर करके नहीं जाएंगे तब तक ये सेटिंग्स यहाँ पे सेव नहीं होंगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे हमने सेट कर दिया बट हमने एस्केप कर दिया है, तो उस केस में वो वहां पे सेव नहीं होता है, इसलिए वो वर्क नहीं करता है। एंटर किया मैंने। एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी है कि पॉइंट कैलकुलेशन ऑन कैश, जब आप रिटेल के लिए पॉइंट कैलकुलेशन एनेबल कराते हैं, यहाँ पे मैंने बोथ किया है क्योंकि तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे रिटेल पे भी जनरेट हो।
तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट कैलकुलेशन ऑन कैश या फिर कार्ड सेल्स, इसको आपको वाई करना है, क्योंकि रिटेल बिलिंग मोस्टली जो होती है वो कैश में होती है, क्योंकि उसमें हमारे पास कस्टमर आता है, कैश पे बिलिंग हुआ, उसका मोबाइल नंबर मेंशन किया हमने और बिलिंग बना दी। तो उस केस में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका ये जो ऑप्शन है पॉइंट कैलकुलेशन ऑन कैश, ये इनेबल होना चाहिए। अगर ये इनेबल नहीं होगा तो रिटेल का पॉइंट आपका जनरेट नहीं होगा। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। एंटर किया मैंने, एंटर किया, और इसी से लिंक है आपका ये वाला ऑप्शन, पॉइंट कैलकुलेशन इन रिटेल बिलिंग किस बेसिस पे होना चाहिए, मोबाइल नंबर के बेसिस पे होना चाहिए, लेजर बेसिस पे होना चाहिए, या फिर किस बेसिस पे होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम रिटेल के केस में भी हम लेजर सिलेक्ट करते हैं, तो उस केस में आपका रिटेल बिलिंग पे भी अगर मैंने लेजर सिलेक्ट किया है तो कैश मेरा जो पॉइंट है वो जनरेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। या फिर रिटेल के केस में मैंने अगर कस्टमर का मैंने मोबाइल नंबर मेंशन किया है तो उस केस में आपको पॉइंट जनरेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका ये वाला है, ए फॉर लेजर बेसिस प्लस मोबाइल नंबर ऑन कैश ऑन बी फॉर मोबाइल नंबर। अगर आप मोबाइल नंबर बेसिस पे भी करते हैं तो भी आपका ये ऑप्शन एनेबल होना चाहिए, पॉइंट कैलकुलेशन ऑन कैश। ठीक है, एंटर किया मैंने, एंटर एंटर एंटर। इसको भी स्लैब वाइज मैंने यही रखा है, स्लैब में चेंज नहीं कर रही हूँ इसका। फ्रिक्शन वैल्यू मैं आपको बताऊंगी बाद में ये कैसे काम करता है, एंड पर पॉइंट कैश वाला ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल एक बार रिटेल की बिलिंग करते हैं। रिटेल बिलिंग मेरी कैश पे हो रही है, मैंने कैश यहाँ पे सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे एक मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया। ये पूछ रहा मुझसे न्यू कस्टमर है, मैंने बोला यस, एंटर किया मैंने, एंटर किया मैंने, यहाँ पे मैंने एबीसी बना दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट कैलकुलेशन, टोटल पॉइंट आपको यहाँ पे दिखा रहा है 3 हुए, क्योंकि मैंने इसका फर्स्ट टाइम ही इस लेजर का बिल, इस रिटेल कस्टमर का मैंने बिल बनाया है, तो पहला बिल है ये, बिल पॉइंट आपके 3 हो गए हैं, टोटल पॉइंट भी आपको यहाँ पे शो करेगा 3 हो गए हैं। जैसे इस बिल को मैं सेव करती हूँ और मैं नेक्स्ट बिल बनाऊंगी, मैं आपको सेव करके दिखाती हूँ, देन मैं अगर नेक्स्ट बिल बनाऊंगी तो इसमें टोटल पॉइंट मेरा कितना हो गया है ये आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर शो करेगा। एंटर किया मैंने, एंटर एंटर, इसको मैं सेव कर देती हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट मैंने दोबारा इसी कस्टमर का बिल बनाया, यहाँ पे मुझे शो हो गया है कि मेरा पुराना वाला कस्टमर ही है, तो डायरेक्टली उसका नाम पिक होके आया है। मैंने एक और बिल यहाँ पे बनाया है, ये प्रोडक्ट ले लेते हैं इस बार। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए लास्ट वाले बिल में मेरा जो पॉइंट जनरेट हुए थे वो 3 पॉइंट जनरेट हुए थे, और इस वाले बिल में मेरा 1 पॉइंट जनरेट हुआ है। बिल पॉइंट मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, देन मुझे टोटल पॉइंट यहाँ पे शो कर रहा है सॉफ्टवेयर। टोटल पॉइंट जो है यहाँ पे वो 4 हो गए हैं, और जो बिल पॉइंट है वो 1 है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसको सेव करेंगे, आपको दोनों ही पॉइंट यहाँ पे सॉफ्टवेयर शो करेगा। एंटर करिए आप यहाँ पे, एंटर एंटर एंटर, इसको मैंने यहाँ पे किया सेव। एस्केप किया, एस्केप किया। अब क्वेश्चन आता है कि मैम ये पॉइंट हम देखेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि किस कस्टमर का कितना पॉइंट है, या फिर कितना उन्होंने रिडीम के लिए, कितना उनका बैलेंस बचा हुआ है, वो कैसे शो करेंगे हम। इसकी रिपोर्ट हमने यहाँ पे आपको दी हुई है, सेल रिपोर्ट के अंदर पॉइंट समरी। एंटर एंटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 बिल बनाए हुए हैं अलग अलग, इसलिए वो दिखा रहा है आपको। एबीसी मैंने अभी बनाया था, एबीसी के केस में मैंने 2 बिल बनाए हैं, जिसमें आपको यहाँ पे शो कर रहा है पॉइंट जो है एबीसी के टोटल पॉइंट जो है वो 4 है यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसके 2 बिल बनाए हैं। अब जैसे ही आप इसमें से रिडीम भी कर देते हैं तो टोटल पॉइंट आपको शो हो जाएगा। या फिर इस केस में आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे F1 करती हूँ, एबीसी मेरा ये वाला लेजर था, आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल पॉइंट यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये कस्टमर है मेरा, टोटल पॉइंट आपको यहाँ पर भी शो कर जाएगा कि टोटल पॉइंट्स जो है आपके वो 4 हैं इस कस्टमर के लिए। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और पर्टिकुलर हमने जो पॉइंट की रिपोर्ट दी हुई है पॉइंट समरी की, आप वहां से भी उस चीज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे एक बार चलते हैं। यहाँ पे हम अमाउंट प्लस टैक्स, अमाउंट प्लस टैक्स में आपको दिखा देती हूँ करके एक बार यहाँ पे। वैसे एक बार हम इसको कर चुके हैं, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ एक बार।
क्योंकि मैंने स्लैब 3000 तक का ही डिफाइन किया हुआ है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ वैल्यू। मैं टेक्स्ट लगा देती हूँ, 2 किया मैंने। इस विंडो के लिए मैंने यहाँ पे F2 किया है। अगर आप किसी का आपको देखना है कि किस प्रोडक्ट पे कितना टेक्स्ट लग रहा है, वैसे तो नीचे शो हो जाता है, बट अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे आप क्वांटिटी पे आके यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाती है। क्योंकि मेरे इस प्रोडक्ट पे टेक्स्ट मैंने मास्टर में डिफाइन नहीं किया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको F2 करके डिफाइन किया है। ओके, बिल वैल्यू में आपकी यहाँ पे थोड़ी सी चेंज कर देती हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है इसको 29। अब आप देखेंगे कि 2900 ही हुआ है, ये 3000 नहीं हुआ है वैल्यू ऑफ गुड्स, बट मैंने वहां पे उसको डिफाइन किया है कि प्लस टैक्स करके मेरा पॉइंट जनरेट हो, यानी कि 2900 प्लस 348 आपकी जो वैल्यू बन रही है, टोटल इनवॉइस वैल्यू बन रही है, वो 3000 से ऊपर बन रही है, या 3000 तक की बन रही है, 3000 से ऊपर बन रही है। तो उस केस में मैंने पॉइंट सिस्टम के स्लैब में डिफाइन किया हुआ था कि मेरा जो पॉइंट है वो अगर मेरी बिल वैल्यू 3000 है या 3000 से ऊपर है तो उस केस में उसका पॉइंट जो है जनरेट होना चाहिए 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल पॉइंट जो है वो 3 यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अभी ये जो ऑप्शन काम कर रहा है ये प्लस टैक्स करके काम कर रहा है। अगर आप विदाउट टैक्स कराना चाहते हैं वैल्यू ऑफ गुड्स पे तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपको विद जीएसटी चाहिए या विदाउट जीएसटी यहाँ पे शो कराना है पॉइंट। एंटर करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मैंने ये कैश का ऑप्शन आपको बता दिया है। कैश की सेल होती है या फिर आपकी कार्ड की जो सेल होती है उस केस में आपका पॉइंट जनरेट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली हमारा रिटेल वाले ऑप्शन से लिंक करता है। या अगर आप कैश की सेल अगर आप होलसेल बिल में भी करते हैं तो उस केस में भी ये आपका, अगर आप इसको यस करेंगे तो कैश के लेजर पे पॉइंट कैलकुलेट होगा, अगर आप इसको नो करेंगे तो नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पॉइंट कैलकुलेट ऑन स्टॉक लेस ऑप्शन। स्टॉक लेस ऑप्शन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ट्रांजेक्शन में स्टॉक इशू के जो हमारे ऑप्शंस होते हैं, स्टॉक इशू का जो हमारा ऑप्शंस है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ट्रांजेक्शन के अंदर स्टॉक इशू, इस केस में अगर आप बिलिंग करते हैं तो आपको पॉइंट जनरेट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। होलसेल और रिटेल की कंडीशन सेम ही रहेगी, बट पर्टिकुलर अगर मेरी इस विंडो पे आके बिलिंग होती है तो उस केस में पॉइंट जनरेट होगा या फिर नहीं होगा। तो मैंने बोला कि जो मेरे स्टॉक लेस के ऑप्शंस हैं, स्टॉक लेस से अगर मैं कोई भी बिल बना रही हूँ तो वहां पे पॉइंट जनरेट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको किया वाई, पॉइंट कैलकुलेशन ऑन स्टॉक लेस ऑप्शन। मैंने इसको वाई किया, एंटर किया, एंटर एंटर एंटर। इस पूरी विंडो से आपको एंटर करके ही जाना है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी मैं जा रही हूँ स्टॉक लेस में, थोड़ा सा स्लैब भी चेंज कर देते हैं यहाँ पे एक बार। मैं यहाँ पे स्लैब चेंज कर देती हूँ 2001। स्टॉक इशू, एंटर। होलसेल या रिटेल आप जो भी बनाना चाहें, एंटर किया मैंने। लेजर है, लेजर आप ले सकते हैं। मैं ये लेजर ले लेती हूँ। एक यहाँ पे टैक्स यस करना है या नो करना है, इस बिलिंग के केस में आपको एंटर करना है, एंटर करना है। यहाँ पे आपको क्वांटिटी मैंने 1 डिफाइन करी क्योंकि मैंने वहां पे डिफाइन किया है कि एक पॉइंट जनरेट होना चाहिए 2000 की वैल्यू पे। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ 2500। जैसे कि आप देख सकते हैं 2000 से ऊपर जैसे ही गया है या 2000 तक का बिल अगर मेरा बनेगा तो उस केस में आपको यहाँ पे पॉइंट जनरेट हो गया है। अगर आप इस ऑप्शन को, स्टॉकलेस ऑप्शन को नो रखेंगे तो जो आपकी स्टॉक इशू की एंट्रीज होंगी उस केस में आपका पॉइंट जनरेट नहीं होगा, पॉइंट कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अगर आप यहाँ से बिलिंग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पॉइंट कैलकुलेट होना चाहिए तो आप इस ऑप्शन को वाई कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए तो आप इस ऑप्शन को नो कर दीजिए। मैं इस ऑप्शन को बंद कर देती हूँ। नेक्स्ट आता है पॉइंट कैलकुलेशन ऑन स्पेशल स्कीम एंड आइटम। अब कई बार क्या होता है कि मैंने कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए स्कीम डिफाइन की होती है, कुछ स्कीम लगाई होती है कि इस पे इतना फ्री जाना चाहिए या फिर इस पर्टिकुलर इतनी क्वांटिटी पे इतनी क्वांटिटी मेरी फ्री जानी चाहिए। तो उस केस में हम उनको ऑलरेडी एक स्कीम तो प्रोवाइड करा ही रहे हैं, तो अगर बिल के अंदर मेरा वो प्रोडक्ट जाता है तो पॉइंट कैलकुलेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन इस चीज के लिए है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी कोई भी बिलिंग हो बस बिल वैल्यू पे काम करना चाहिए, पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी काउंट होनी चाहिए, अगर कोई स्पेशल रेट का प्रोडक्ट या स्पेशल स्कीम का प्रोडक्ट मेरे पास बिलिंग के अंदर है
तो उसकी भी वैल्यूएशन होनी चाहिए, उसका भी काउंटिंग होना चाहिए पॉइंट कैलकुलेशन के केस में। तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पे बाई कर देंगे, तो सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू को भी काउंट करेगा आपकी टोटल वैल्यू में, टोटल पॉइंट कैलकुलेशन की वैल्यू के लिए। ठीक है सर। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं हम यहाँ पे, ये मैंने आपको बता दिया पॉइंट कैलकुलेशन इन रिटेल बिलिंग। रिटेल बिलिंग के केस में आप कैसे मोबाइल नंबर वाइज उसको मेंटेन कर सकते हैं या फिर आप उसको लेजर वाइज मेंटेन कर सकते हैं। तो मैंने अब इसको ए किया है जिस केस में ये लेजर पे भी काम करेगा और मोबाइल नंबर के केस में भी काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मोबाइल नंबर के केस पे ही वो आए, मतलब अगर रिटेल के केस में मैंने कोई लेजर सिलेक्ट किया है तो उसमें वहां पे आपका पॉइंट जो है वो कैलकुलेट नहीं होना चाहिए, तो इस केस में आप इसको बी कर देंगे। तो सिर्फ जब तक आप मोबाइल नंबर वहां पे मेंशन नहीं करेंगे तो आपका वो पॉइंट कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है। ये ऑप्शन है इफ पॉइंट आइटम क्वांटिटी वाइज। ये आपका जो ऑप्शन है ये काम करता है कि अगर पॉइंट कैलकुलेशन मेरा आइटम वाइज हो रहा है तो आइटम वाइज कैसे हो रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, मैंने उसमें सेट किया हुआ है कि अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 50 क्वांटिटी मेरे पास से जाती है तो कस्टमर को 10 पॉइंट मिलेंगे या कस्टमर को 2 पॉइंट मिलेंगे। तो इस चीज को आप इसमें कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये जो ऑप्शन है आपका, जब आप इसको आइटम वाइज सेट करेंगे तब काम करता है। अभी मैं आपको वैल्यू वाइज के सारे ऑप्शंस पहले बता देती हूँ, देन मैं आपको आइटम वाइज का बताऊंगी। एंटर किया मैंने, ये भी आपका आइटम वाइज ही है। एंटर किया मैंने, इफ पॉइंट वैल्यू कैलकुलेट ऑन आइटम। अगर पॉइंट की वैल्यू, अगर पॉइंट जो है आपका वैल्यू वाइज है, आप वैल्यू वाइज वर्क करें, क्योंकि मैंने अभी आपको वैल्यू वाइज यहाँ पे किया है। तो जो आपका जो पॉइंट है वो कैलकुलेट होना चाहिए सारे प्रोडक्ट पे होना चाहिए या फिर कुछ ही प्रोडक्ट पे होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे अगर कैलकुलेट ऑन आइटम वन फॉर ऑल, अगर आप चाहते हैं कि सारे ही प्रोडक्ट पे होना चाहिए तो आप इसको 1 करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि वैल्यूएशन वाइज ही होना चाहिए, बट मैं चाहती हूँ कि मैंने एक बिल के अंदर मैंने 4 प्रोडक्ट लिए हैं जिसमें से आप चाहते हैं कि 2 प्रोडक्ट की वैल्यूएशन पे ही आपका पॉइंट डिफाइन हो, बाकी 2 की वैल्यूएशन एड ऑन नहीं होनी चाहिए पॉइंट कैलकुलेशन के लिए, तो आप इसको सिलेक्टेड कर सकते हैं। मैं आपको 1 के लिए तो ये काम कर रहा है, मैं आपको सिलेक्टेड का करके दिखाती हूँ कि सिलेक्टेड में हम इसको कैसे वर्क करते हैं। सिलेक्टेड किया मैंने कि कुछ पर्टिकुलर आइटम के लिए ही पॉइंट होना चाहिए, और ये मेरा स्लैब है कि एक पॉइंट जो मेरा जनरेट होगा वो 2000 वैल्यू पे होगा। मैंने एंटर किया, एंटर एंटर एंटर। जैसे ही आप इसको सिलेक्टेड करते हैं आप यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, मैंने यहाँ पे F3 किया प्रोडक्ट मास्टर के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लास्ट ऑप्शन आ रहा है पॉइंट्स, यस और नो, कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे पॉइंट जनरेट होना चाहिए। जब ये प्रोडक्ट बिल में लोड हो तो इसका पॉइंट, इसके एवेल्युएशन के अकॉर्डिंग पॉइंट जनरेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैंने बोला यस होना चाहिए। ये प्रोडक्ट है मेरा टेस्ट नाम का, कंट्रोल W किया। देन मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, मैंने यहाँ पे 2 प्रोडक्ट लिए हुए हैं, F3 किया मैंने यहाँ पे। मैंने बोला कि इस पे जो पॉइंट है वो मेरा नहीं जनरेट होना चाहिए। मैंने एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है पॉइंट के नाम से, जिसमें मैं चाहती हूँ कि अगर ये प्रोडक्ट मेरा बिलिंग में है तो इसकी वैल्यूएशन काउंट ना हो पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए। इसको मैंने नो किया है और मैंने टेस्ट को यस किया है। फिर हम दोनों ही प्रोडक्ट्स को लेते हैं। यहाँ पे मैंने टेस्ट नाम का प्रोडक्ट लिया है, इसमें मैंने यस किया हुआ है इसको, और बिल वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है 2000, या फिर आप कह लीजिए यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया है 1000। ओके। देन मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट लिया है, एंटर किया मैंने, एंटर किया मैंने, एंटर किया 1000। ओके। अब यहाँ पे बिल वैल्यू तो हो गई मेरी 2000, उसके अकॉर्डिंग तो मेरा पॉइंट जनरेट हो जाना चाहिए था क्योंकि मैंने वहां पे डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो सेकंड वाला प्रोडक्ट है पॉइंट, मैंने इसकी यहाँ पे नो किया हुआ है इसको पॉइंट के लिए। अब फर्स्ट वाले प्रोडक्ट को ही मैं क्या करती हूँ, मैंने इसको चेंज करके 2000 कर दिया, एंटर किया, एंटर किया। अभी बिल वैल्यू हो गई है मेरी 3000। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो आपका प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू है 2000, तो उस 2000 के बेसिस पे ही सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे एक पॉइंट जनरेट किया है। सेकंड वाले प्रोडक्ट को सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे काउंट नहीं किया है। ओके। अदरवाइज आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पे एंटर किया मैंने, एंटर किया, अब मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज करके मैंने 4500 कर दी, उसके अकॉर्डिंग मेरे 2 पॉइंट हो जाने चाहिए थे, बट यहाँ पे अभी भी एक ही पॉइंट है। क्यों है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाले प्रोडक्ट के लिए ही पॉइंट को यस किया हुआ है, फर्स्ट वाली ही वैल्यूएशन काउंट होगी फर्स्ट प्रोडक्ट की, एट सेकंड के लिए वो चीज नहीं होगा। यहाँ पे जैसे ही आप इस वाले प्रोडक्ट को F3 करेंगे, यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे यस कर दिया, एंटर किया, एंटर किया, सेव किया मैंने, एंटर किया। एक बार बिल से बाहर आके दोबारा से बिल बना लेते हैं। एंटर किया मैंने, 1500 मेंशन किया मैंने, टेस्ट वाला प्रोडक्ट भी लिया एक क्वांटिटी, और यहाँ पे मैंने मेंशन किया 1000।
मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको 1500। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल वैल्यू मेरी 5500 हो गई है, ठीक है, यानी कि 6 के अराउंड हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट आपका जनरेट हो गया है, 2 पॉइंट आपके यहाँ पे शो हो गए हैं अकॉर्डिंग टू आपके स्लैब। ओके, तो अगर आप पर्टिकुलर आइटम वाइज उसको करना चाहते हैं तो आप उसको प्रोडक्ट मास्टर के अंदर यस और नो कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। स्लैब वाइज तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, बट क्या होगा अगर मेरी बिल वैल्यू 2000 से 4000 के बीच में है, 2000 से 4000 के बीच में है, तो उस केस में सॉफ्टवेयर यहाँ पे क्या करेगा, मतलब पॉइंट अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं आप, उसकी जो पॉइंट वैल्यू बन रही है वो भी कैलकुलेट हो, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है फ्रिक्शन पॉइंट का। फ्रिक्शन में आपका डेसिमल में भी वो कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने बोला क्योंकि मेरा जो स्लैब है वो, आप चाहें तो यहाँ पे पूरा स्लैब डिफाइन करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप ये स्लैब नहीं भी डिफाइन करते हैं, आप डायरेक्टली फ्रिक्शन वैल्यू भी मेंशन करेंगे तो भी ये शो हो जाएगा। मैं आपको फ्रिक्शन वैल्यू ही दिखाती हूँ, इसको मैं 0 कर देती हूँ फिलहाल के लिए। इसको मैंने 0 किया और मैंने फ्रिक्शन वैल्यू में मैंने मेंशन किया है कि एक पॉइंट जो है वो मेरा जनरेट होना चाहिए जब मेरी बिल वैल्यू जो है वो 500 रहेगी, ठीक है, 500 रहेगी या 5000 कर लीजिए आपके अकॉर्डिंग जो भी है, तो मेरा एक पॉइंट यहाँ पे जनरेट हो जाना चाहिए। मैंने यहाँ पे कोई स्लैब डिफाइन नहीं किया है, वैल्यू वाइज ही मेरा पॉइंट है, और मैं सिलेक्टेड आइटम के लिए इसको नो कर देती हूँ फिलहाल, हमें ऑल आइटम पे ही कराना है। एंटर किया और मैंने एक फ्रिक्शन वैल्यू मेंशन कर दी, मुझे पूरा स्लैब डिफाइन यहाँ पे नहीं करना है, उसके अकॉर्डिंग मेरा पॉइंट ऑटो जनरेट हो जाना चाहिए। मैंने एंटर किया, यहाँ पे एंटर किया, एक लेजर बना लेते हैं यहाँ पे हम, एंटर एंटर, क्योंकि मैंने वहां पे 500 डिफाइन किया है, मैंने यहाँ पे बिल वैल्यू ले ली 500, एंटर किया मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 पॉइंट जनरेट हो गया। बट अगर बिल वैल्यू मेरी 500 से कम है, 250 है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाफ पॉइंट जनरेट हो गया है, क्योंकि 500 में 1 पॉइंट था, मैंने इसकी वैल्यू को बिल्कुल हाफ कर दिया, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग पॉइंट भी हाफ हो गया है, ठीक है। एंटर किया मैंने, एंटर, जैसे ही मैंने इसकी बिल वैल्यू को 1000 किया या 1500 करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका, मैंने जैसे ही इसको 1500 किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो पॉइंट है वो 3 हो गया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जैसे ही आप इसको 18 करेंगे, जरूरी नहीं है पूरी बिल वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग हो, आप जैसे इसको 1800 कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट का राउंड ऑफ करके जो भी कैलकुलेशन बन रही होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पॉइंट शो कर देगा, अगर आपकी वैल्यू एक स्लैब से बीच में है तो, ठीक है। जैसे ही मैंने इस बिल को यहाँ पे सेव किया, एंटर एंटर, डेमो पे आप देख सकते हैं, डेमो का मेरा एक लेजर है, लेजर वाइज भी मुझे पॉइंट समरी वहां पे शो होगी, मैं आपको समरी भी दिखाती जाती हूँ साथ में। सेल रिपोर्ट में पॉइंट समरी में एंटर करेंगे आप, यहाँ पे आप देखेंगे ये एक मेरा डेमो का लेजर था, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल पॉइंट आपको जो शो हो रहे हैं वो 3.6 यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको लेजर वाइज भी यहाँ पे मेंटेन होगा, और आप डिटेल कस्टमर वाइज उनके फोन नंबर के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे मेंटेन करना चाहते हैं तो ये भी आपको रिपोर्ट यहाँ पे मिलेगी, और प्रॉपर कैलकुलेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पॉइंट सिस्टम में। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट तो जनरेट करा दिए, बट मुझे उसे रिडीम भी तो कराना है। अगर नेक्स्ट टाइम मेरे पास कस्टमर आया, कस्टमर बोलते हैं कि मेरे पहले के पॉइंट इतने थे, तो आप उसमें से 2 पॉइंट रिडीम कर दीजिए, तो उस केस में हम उसको कैसे करेंगे, पॉइंट तो मैंने जनरेट करवा दिया है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको, पर पॉइंट कैश वैल्यू फॉर डिस्काउंट, मतलब एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए अगर आप उसको बिल के अंदर रिडीम करते हैं, तो कितना डिस्काउंट जाना चाहिए। मैंने बोला कि एक पॉइंट में मेरी जो वैल्यू रिडीम होनी चाहिए वो 20 रुपीज होनी चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर सकते हैं, मैंने अभी यहाँ पे 20 किया। पर पॉइंट कैश वैल्यू फॉर डिस्काउंट, मतलब एक पॉइंट के लिए आप कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं, कैश वैल्यू में कितना डिस्काउंट आपका होना चाहिए। एंटर किया मैंने। अब डेमो के लेजर पे मेरे पास 3.6 है, आपने अगर यहाँ पे देखा होगा, मैंने आपको रिपोर्ट शो कराई थी, डेमो के लेजर पे मेरे पास जो पॉइंट जनरेट हुआ था वो 3.6 हुआ था। एंटर किया मैंने, एंटर किया, यहाँ पे आपको शो हो रहा है
इस बिल के लिए जो पॉइंट है वहां पे वो 2 जनरेट हो गया और टोटल पॉइंट जो है वो आपका पिछला वाला और अभी के लिए जो एड ऑन होके ये 5.6 हो गया। अब कस्टमर मुझसे बोलता है कि मैम मुझे तो ये रिडीम करना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एंड की प्रेस करेंगे यहाँ पे टैब। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये विंडो आ रही है पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट भी आपको शो हो रहा है और यहाँ पे आपको कितना पॉइंट रिडीम करना है। मैंने इसको किया 2, मैंने बोला कि 2 पॉइंट मुझे यहाँ पे रिडीम करना है, दैट मीन्स कि मुझे 40 रुपीज यहाँ से लेस करने हैं, क्योंकि मैंने पर पॉइंट कैश वैल्यू जो मैंने डिफाइन किया था वो 20 किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि -40 यहाँ पे शो हो गया और बिल वैल्यू आपकी देखिए 960 हो गई है, क्योंकि यहाँ पे उतना अमाउंट कम हो गया है। अब क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे जो है मेरा कर्सर पॉइंट पे शो कैसे हो रहा है, यहाँ पे कर्सर स्टॉप कैसे हुआ है। इसके लिए आपको कंट्रोल रूम से ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वो डिफॉल्ट में इनेबल है इसलिए वो यहाँ पे स्टॉप हुआ है। आप यहाँ पे जाएंगे, मास्टर में जाएंगे, मार्क सेटअप में जाएंगे, कंट्रोल रूम में जाएंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे रिडीम। रिडीम आपको टाइप करना है, एंटर करना है, एंटर करना है, एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है अदर्स प्लस माइनस आस्क अमाउंट, तो मैंने अदर हेड अनेबल किया है क्योंकि जीएसटी के बाद मेरा कर्सर शो हुआ है, जिसको हम अपने सॉफ्टवेयर में बोलते हैं अदर हेड। तो अदर हेड मुझे पॉइंट के लिए यूज करना है, मैंने इसको अदर हेड अनेबल करने के लिए इसको मैंने एच किया है यहाँ पे, और यूज अदर फर्स्ट ऑप्शन फॉर पॉइंट रिडीम, यानी कि अदर हेड में हमारे पास 3 बार सॉफ्टवेयर कर्सर स्टॉप करता है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट टाइम जो कर्सर स्टॉप होगा वहां पे वो आपको पॉइंट रिडेम्पशन के लिए यूज करना है। तो यूज अदर फर्स्ट ऑप्शन फॉर पॉइंट रिडेम्पशन, जिसको मैंने यहाँ पे वाई किया हुआ है, तो मेरा कर्सर वहां पे सेव करने पे स्टॉप हो रहा है। आप इसको नो कर देंगे तो आपका कर्सर वहां पे स्टॉप नहीं होगा। तो अगर आपको पॉइंट रिडीम करना है, पॉइंट सेटिंग यूज कर रहे हैं पॉइंट सिस्टम, तो डेफिनेटली आपको पॉइंट रिडीम करने की भी कंडीशन होगी। तो आप यहाँ पे इसको वाई करेंगे, देन एंटर करके आप इस विंडो से यहाँ पे सेव कर देंगे। बिल वैल्यू में आप उतना पॉइंट यहाँ पे रिडीम कर सकते हैं। और आप यहाँ पे लेजर पे भी शो हो जाएगा आपको, डेमो का लेजर था, कंट्रोल किया मैंने, डेमो F3 किया मैंने, अदर डिटेल। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे पॉइंट्स भी शो हो जाएंगे, पॉइंट्स 3.6, क्योंकि मैंने 2 पॉइंट वहां से रिडीम कर दिए थे इसलिए। नेक्स्ट जो मैंने बिल बनाया था अभी वाला, उसमें 5.6 टोटल पॉइंट हुआ था और मैंने बिल वैल्यू में 2 पॉइंट रिडीम किया था। तो आपको यहाँ पर लेजर पे भी शो हो जाएगा, आपको ये शो हो रहा होगा यहाँ पे टोटल पॉइंट इस पार्टी के लिए कितना है मेरे पास। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर जो हमारी पॉइंट समरी की रिपोर्ट है आप वहां से भी देख सकते हैं इस चीज को पर्टिकुलर लेजर वाइज। ये हमारा रिडीम का ऑप्शन और फ्रिक्शन का ऑप्शन दोनों ही आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं या फिर क्वेरीज हैं पॉइंट सिस्टम को रिलेटेड, तो आप एक बार हमें चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, आपको सॉल्यूशन वहां से प्रोवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं हम, पॉइंट सिस्टम 20 यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे शो कराती हूँ इसको आइटम वाइज, कि हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट जो है आइटम वाइज भी काम करता है, पॉइंट सिस्टम जो है आइटम वाइज भी रहता है। कि मतलब कि कुछ मेरे प्रोडक्ट हैं जिनकी 5 क्वांटिटी जाती है तो 1 पॉइंट जनरेट होना चाहिए, या फिर मेरे कुछ प्रोडक्ट हैं जिनकी मेरी 2 क्वांटिटी जाती है तो 2 पॉइंट जनरेट होना चाहिए, अलग अलग मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो उस चीज को आप यहाँ पे कैसे मैनेज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया। बिल वैल्यू वाइज मुझे यहाँ पे नहीं शो कराना है, आइटम वाइज अभी हम यहाँ पे आपको करके दिखा रहे हैं। तो आइटम वाइज के लिए मैंने इसको आई सेट किया है यहाँ पे फॉर आइटम वाइज। अब जितने भी ऑप्शन है मेरे इससे रिलेटेड वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ये ऑप्शन आपका सेम ही रहेगा कि होलसेल या रिटेल के लिए आइटम वाइज प्रोडक्ट आप दोनों ही बिलिंग विंडो में सिलेक्ट करेंगे। तो होलसेल की बिलिंग हो रही है, रिटेल की हो रही है, तो उस केस में आपका पॉइंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये वही ऑप्शन है जो मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ। ये ऑप्शन आपके आएंगे, सिर्फ मैंने इसको आइटम वाइज किया है, आइटम की क्वांटिटी वाइज किया है। तो इसको हम यहाँ पे कैसे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि इफ पॉइंट्स आइटम क्वांटिटी वाइज, ये वाला ऑप्शन, इफ पॉइंट आइटम क्वांटिटी वाइज, तो पॉइंट राउंड ऑफ होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास क्वांटिटी जो है डेसिमल में गई है, मैंने तो डिफाइन कर दिया कि 2 क्वांटिटी पे 1 पॉइंट जनरेट होना चाहिए, बट क्या होगा कि अगर कस्टमर मेरे से 2.5 क्वांटिटी लेके गया है, तो उस केस में पॉइंट राउंड ऑफ हो या ना हो। तो ये ऑप्शन है हमारा, इसलिए तो मैं अभी इसको आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे करके। पहले मैं इसको नो करके ना आपको पॉइंट जनरेट करके शो करा देती हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन हमें दिया हुआ है आइटम डिफॉल्ट पॉइंट क्वांटिटी इफ अप्लाई ऑन ऑल आइटम। आइटम डिफॉल्ट पॉइंट मतलब कि या तो एक कंडीशन होगी कि मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स का पॉइंट्स अलग अलग रहेगा क्वांटिटी वाइज, या फिर एक कंडीशन होगा कि कोई भी मेरा प्रोडक्ट है अगर उसकी 10 क्वांटिटीज आ रही है तो उसमें 5 पॉइंट उस कस्टमर को चले जाने चाहिए। तो अगर आप सारे ही प्रोडक्ट पे एक सेम कंडीशन एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे
यहाँ पे मैंने अभी मेंशन किया कि आइटम डिफॉल्ट पॉइंट, आइटम का डिफॉल्ट पॉइंट कितना होना चाहिए। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा है, पहले यहाँ पे पॉइंट लिखा है देन स्लैश लगा के यहाँ पे क्वांटिटी लिखा है, तो यहाँ पर भी आपको पहले पॉइंट ही मेंशन करना है, देन स्लैश के बाद यहाँ पे आपको क्वांटिटी मेंशन करनी है। सारी प्रोडक्ट पे अगर मेरे पास 4 क्वांटिटीज आती है तो 2 पॉइंट जनरेट हो जाना चाहिए बिल के अंदर, ठीक है। एंटर किया मैंने, एंटर किया, फ्रिक्शन से इसका कोई लिंक नहीं है तो मैं इसको भी फिलहाल के लिए 0 कर देती हूँ। आप इसको मेंशन भी करके रखेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। पर पॉइंट रिडीम कैश मेरा 20 ही है। मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी क्वांटिटी वाइज ही सेट किया है, क्वांटिटी वाइज सेट करके मैंने एंटर किया, एंटर किया। अब क्योंकि मैंने सारे प्रोडक्ट्स के लिए एक ही बार में सेट कर दिया है, यहाँ पे हम फिर से एक बार एबीसी वाला लेजर ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं इसको यहाँ से, इंटर इंटर इंटर। मैंने इसको किया अभी 2 क्वांटिटी। बिल वैल्यू आप कुछ भी रखिए लेकिन अभी ये क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा क्योंकि मैंने वहां पे उसको क्वांटिटी वाइज सिलेक्ट किया हुआ है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने वहां पे 2 पॉइंट डिफाइन किए थे 4 क्वांटिटी के केस में, इसलिए यहाँ पे दैट मीन्स कि आप 2 क्वांटिटी अगर आपकी जाएगी तो 1 पॉइंट जनरेट होगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे 4 करूंगी, क्वांटिटी वाइज काम करेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट आपके जनरेट हो गए हैं। ये होता है हमारा क्वांटिटी वाइज का ऑप्शन कि अगर आप क्वांटिटी वाइज मेंटेन करना चाहते हैं तो इसमें बिल वैल्यू का कोई इससे रिलेटेड नहीं है, और या फिर यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह का कोई वो नहीं है। जितनी भी आपकी क्वांटिटी जाएगी उसके अकॉर्डिंग ये उस पर काम करेगा, होलसेल और रिटेल दोनों पे ही, ठीक है। और यही जितने भी पॉइंट है ये टोटल पॉइंट आपके एड ऑन होते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये प्रोडक्ट के पॉइंट आपको यहीं पे शो होंगे। इसको मैंने एस्केप किया, एंड की किया, कर लेता हूँ। अब 10 किया मैंने, एस्केप किया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बार राउंड ऑफ का मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि अगर मेरी बिल पॉइंट जो है, अगर क्वांटिटी जो है मेरी डेसिमल में जा रही है कस्टमर के पास, तो उस केस में हमारा पॉइंट कैसे जनरेट होगा। तो मैंने यहाँ पे किया पॉइंट सिस्टम, एंटर किया, एंटर एंटर, ये आ रहा है राउंड ऑफ का ऑप्शन। राउंड ऑफ मुझे अपर में करना है, लोअर में करना है, या किस तरीके से करना है, इसको एक बार यहाँ पे समझते हैं। मैं इसको फिलहाल अपर के लिए यहाँ पे सेट कर रही हूँ, ठीक है। अगर मेरी क्वांटिटी 4.5 जा रही है बिल के अंदर, तो उस केस में वो कैसे काम करेगा। डायरेक्टली तो अगर सीधा सीधा है कि अगर मेरी एक क्वांटिटी जा रही है तो, या 2 क्वांटिटी जा रही है तो 1 पॉइंट जनरेट हो जाएगा, 4 जा रही है तो 2 हो जाएंगे, या उससे ज्यादा जा रही है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। बट अगर डेसिमल में जा रही है तो उस केस में सॉफ्टवेयर हमारा कैसे काम करेगा। एंटर करते हैं, बिल बना लेते हैं। आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज हमें चैट बॉक्स में मेंशन करते रहिए ताकि आपको सॉल्यूशन हैंड टू हैंड वहीं पे मिलता रहे। मैं आपको अभी डेसिमल में कर देती हूँ, 2.5 कर देती हूँ यहाँ पे। बिलिंग वैल्यू थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वहां पे राउंड ऑफ सेट किया हुआ है, इसलिए ये राउंड ऑफ के अकॉर्डिंग टोटल बिल पॉइंट जो है वो 4 ले रहा है सॉफ्टवेयर। यहाँ पे बिल पॉइंट जो है आपके यहाँ पे 2 शो हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैंने वहां पे मेंशन किया हुआ है कि बिल वैल्यू या फिर मतलब अपर राउंड ऑफ होना चाहिए। लोअर राउंड ऑफ मैंने वहां पे सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, अपर सिलेक्ट किया हुआ है। तो जैसे ही आपकी हाफ से ऊपर जाएगी, मतलब 2 पे तो 1 पॉइंट जनरेट हो रहा है, बट अगर 2 से ज्यादा क्वांटिटी मेरी जाती है तो उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि अपर पॉइंट जनरेट करेगा, उसको राउंड ऑफ करके पूरा ही 2 कर देगा, मतलब 2 पॉइंट समथिंग कुछ नहीं, डायरेक्टली वो उसको राउंड ऑफ होके 2 ही जनरेट करेगा सॉफ्टवेयर। और जैसे ही आप उसको लोअर करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 क्वांटिटी, 2 के अकॉर्डिंग आप अगर मैंने 0.5 दिया है डेसिमल के साथ में, क्वांटिटी में 0.5 भी मैंने दिया है, 2.5 टोटल किया है, तो इस केस में मैं चाहती हूँ कि पूरा 4 के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, लोअर राउंड ऑफ ही हो। तो इस केस में आप यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर, एस्केप, आप यहाँ पे जाएंगे रिटर्न डिस्काउंट मास्टर में, पॉइंट सिस्टम। जैसे ही मैं इसको लोअर कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने बोला कि अपर में जनरेट नहीं होना चाहिए पॉइंट मेरा, 4 क्वांटिटी जाएगी तो ही मेरा आपका 2 पॉइंट होना चाहिए, अदरवाइज वो पॉइंट लोअर ही रहे। तो यहाँ पे आप बिल बनाएंगे अगर, तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे, एंटर, कोई भी प्रोडक्ट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन किया 3 क्वांटिटी, ओके।
मैं इसको भी कर देती हूँ 0.5। टोटल पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे 2 शो हो रहा है। एक मिनट मैं इसको क्रॉस चेक कर देती हूँ एक बार लोअर की कंडीशन पे। सारे आइटमों के लिए क्या हुआ है, मैंने इसको लोअर कंडीशन पे मेंशन किया हुआ है। आप लोअर और अपर दोनों अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैंने एक क्वांटिटी में यहाँ पे 2 पॉइंट, 1 पॉइंट कर दिया है मैंने यहाँ पे 2 क्वांटिटी पे, ठीक है। एंटर किया मैंने, एंटर एंटर एंटर। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बेसिकली हमारा स्लैब वाइज मेंशन होता है, या फिर आप फ्रैक्शन में मेंशन कर देंगे तो उस केस में ये आपको ज़्यादा उसमें चीज़ें या सेटिंग्स एनेबल या डिसेबल करने की जरूरत नहीं होती है। फ्रैक्शन के केस में आपका डायरेक्टली ही जितना भी आपका वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग स्लैब के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो होता है। टोटल पॉइंट आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैंने टेस्ट वाला प्रोडक्ट लिया है, पॉइंट ये से एंटर एंटर। देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 पॉइंट आपका यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि मैंने 2 क्वांटिटी पे मेंशन किया है इसको। जैसे ही मैं इसको इससे कम क्वांटिटी लेती हूँ, एंटर किया मैंने, ये पॉइंट यहाँ से हट गया है क्योंकि मैंने उसको 2 क्वांटिटी पे ही मेंशन किया कि जैसे ही उसकी 2 क्वांटिटी होगी उसी केस में उसका पॉइंट जनरेट होगा, अदरवाइज उसका पॉइंट जनरेट नहीं होगा। या मैं इसको 2.5 कर देती हूँ तो भी आप देख सकते हैं ये लोअर ही जनरेट कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए, जब तक मैं इसको नेक्स्ट नहीं करूंगी या मैं यहाँ पे इसको 4 नहीं करूंगी तब तक वो उसका पॉइंट लोअर ही रहेगा, यहाँ पे अपर नहीं होगा। यहाँ पे जैसे ही मैंने 4 किया है तो यहाँ पे टोटल पॉइंट 2 है, अदरवाइज अगर 4 से नीचे ही रहेगा, स्लैब 2 और 4 के बीच में रहेगा तो पॉइंट उसका लोअर ही रहेगा। ये हमारी होती है लोअर की कंडीशन की आपको पॉइंट कितना जनरेट होना चाहिए राउंड ऑफ के केस में, अगर आप उसको राउंड ऑफ कराना चाहते हैं तो। ओके, पॉइंट सेटिंग्स, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। इसमें आप इसी के अकॉर्डिंग आप सिंपल राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो आप इसको बाय कर दीजिए। आप अपर लोअर जो भी आप इसको कराना चाहते हैं आप इन ऑप्शन को यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चलते हैं एक बार यहाँ पे आइटम वाइज। अब आइटम पे मैंने यहाँ तो डिफाइन कर दिया है एक ही बार में, बट अगर मेरे पास अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग क्वांटिटी वाइज पॉइंट मेंटेन होता है तो फिर हम उस चीज को कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एक हमारा ऑप्शन है, इसमें मैं आपको शो करा देती हूँ। यहाँ पे एंटर किया मैंने, एंटर, इसको मैं राउंड ऑफ को फिलहाल के लिए यहाँ पे बंद कर रही हूँ। एंटर किया मैंने, ये तो मेरा ऑल आइटम के लिए मैंने मेंशन कर दिया, बट मुझे ऑल आइटम वाइज नहीं चाहिए, मुझे हर एक आइटम का अलग अलग मेंशन करना है। मैंने एंटर किया, एंटर, कंट्रोल आई किया। मेरे पास ये 2 प्रोडक्ट हैं, मैंने F3 किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर भी शो हो रहा है कि पॉइंट और क्वांटिटी, कि इस प्रोडक्ट के लिए आप कितना पॉइंट सेट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी। हर एक प्रोडक्ट वाइज आप अलग अलग यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि ये जो मेरा पॉइंट वाला प्रोडक्ट है इसके लिए मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि जब इसकी 5 क्वांटिटी जाए बिलिंग में, यहाँ पे 5 क्वांटिटी जाए, अगर 5 पॉइंट जनरेट हो, अगर 10 क्वांटिटी जा रही है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले पॉइंट है और फिर स्लैश क्वांटिटी है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करना है कि पहले आपको पॉइंट मेंशन करने हैं, 5 पॉइंट आपके जाने चाहिए और 10 क्वांटिटी पे जाने चाहिए। एंटर किया मैंने, देन मैंने इसमें सिलेक्ट किया इस वाले प्रोडक्ट को, एंटर किया मैंने। यहाँ पे इसके लिए मैंने मेंशन किया है यहाँ पे कि एक क्वांटिटी पे मेरा 1 पॉइंट ही जाना चाहिए। मैंने सिर्फ इतना मेंशन किया है इसको, एक क्वांटिटी पे 1 पॉइंट ही मेरा यहाँ पे जाना चाहिए। मैंने एंटर किया, इसको एंटर किया, एस्केप किया, यस किया, एंटर किया। अब आप जब यहाँ पे बिल बनाएंगे, एंटर किया, क्योंकि मैंने पॉइंट वाले प्रोडक्ट पे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, पॉइंट वाले प्रोडक्ट पे मैंने मेंशन किया हुआ है 10 क्वांटिटी पे ही 5 पॉइंट जाने चाहिए। एंटर किया मैंने, एंटर किया मैंने, यहाँ पे मेंशन करी 5 क्वांटिटी, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे शो होगा। वैल्यू आप रेट कुछ भी ले सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। टोटल बिल जो है आपके यहाँ पे, टोटल पॉइंट, बिल पॉइंट जो है आपको वहां पे देखिए यहाँ पे 2.5 शो कर रहा है, इसमें बिल्कुल हाफ हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको 10 करूंगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर शो कर देगा 5 पॉइंट, ठीक है। तो हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज ही आपका रहेगा। टोटल पॉइंट हो गए मेरे यहाँ पे 7 इस पर्टिकुलर लेजर के लिए। अब मैंने एंटर किया, एंटर किया, मैंने नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट लिया, क्योंकि मैंने एक क्वांटिटी पे एक ही पॉइंट मेंशन किया है, मैंने यहाँ पे 2 क्वांटिटी मेंशन करी। अब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप यहाँ पे अगर देखेंगे इसका भी पॉइंट यहाँ पे एड ऑन हो गया है 2,
5 इसके पॉइंट थे और 2 पॉइंट इसके थे, दैट मीन्स कि आपका टोटल बिल पॉइंट जो है वो 7 हो गया है और इस पर्टिकुलर लेजर के लिए टोटल जो पॉइंट है वो 9 हो गया है, क्योंकि मैंने इस पे पहले भी बिल बनाया हुआ है, इसलिए टोटल पॉइंट आपके 9 हो गए हैं। अब क्या होता है, आपने यहाँ तो इसको सेव कर दिया, बट कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि उसके पास कितने पॉइंट है? आपने तो अपने पास रिपोर्ट चेक कर ली, आप इन पॉइंट्स को बिल में भी प्रिंट करा सकते हैं। आप जैसा कि यहाँ पे शो कर रहे होंगे, यहाँ पे देख सकते होंगे आप, पॉइंट जो है आपको वो यहाँ पर भी शो कर रहे हैं 7, टोटल जो है आपका बिल का पॉइंट 7 है और जो टोटल जो है इस लेजर का पॉइंट है वो 9 है। तो जब आप कस्टमर को बिल देते हैं उस केस में आप वहां पे पॉइंट प्रिंट भी करा सकते हैं कि हमारी जो पॉइंट्स हैं, आप इस कस्टमर के जो पॉइंट्स हैं वो इतने पॉइंट्स हैं, तो आप उसको प्रिंट करा सकते हैं वहां पे। प्रिंटिंग की मैं आपको कमांड शो करा देती हूँ, तो आपको उसको कैसे प्रिंट कराना है, एंटर की करेंगे आप यहाँ पे, एंटर एंटर एंटर, सेव करेंगे ताकि कस्टमर को भी पता रहे कि उसको उसके टोटल पॉइंट्स कितने हैं और वो कितना रिडीम कर सकते हैं उस चीज को। यहाँ पे आपको सेल फॉर्मेट में जाना है, सेल फॉर्मेट में सभी को पता होगा कि यहाँ पे रिवर्स डेट टाइप करनी होती है आपको करंट की, ठीक है। जो भी आपका बिल फॉर्मेट है, बिल पॉइंट पे जाना है आपको, पॉइंट आप ग्रैंड टोटल में प्रिंट कराना चाहते हैं या आइटम वाइज अगर आपके पॉइंट हैं, आप पर्टिकुलर आइटम के सामने मेंशन कराना चाहते हैं तो आप आइटम के सामने कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे कमांड दिखा देती हूँ लगा के, सब टोटल की जगह F1 करेंगे आप, यहाँ पे आप पॉइंट सर्च करेंगे, पार्टी बिल पॉइंट या फिर आपको पार्टी स्कीम्ड आइटम वैल्यू, मतलब टोटल आपको रिडीम कितना, रिडीम वाला प्रिंट कराना है या बैलेंस पॉइंट प्रिंट कराना है या पर्टिकुलर जो आपका बिल था उसका कितना पॉइंट है पर्टिकुलर उस बिल का। मैंने जैसे यहाँ पे बोला पार्टी बिल पॉइंट, मतलब उस पार्टी का बिल के अंदर कितना पॉइंट है मुझे वो प्रिंट कराना है। एंटर किया मैंने, इसको F3 किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको टोटल के अंदर लगाया हुआ है, सब टोटल की कमांड में कंट्रोल W किया मैंने, सेव किया, एंटी फॉर्मेट है। एक बार बिल प्रीव्यू देख लेते हैं, F2 किया, एंटी, जो भी आपके बिल फॉर्मेट रहते हैं आप उसको वहां पे प्रिंट करा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल मैंने यहाँ पे क्योंकि सब टोटल की जगह पे कमांड लगाई है तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल जो है 7 शो हो रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर बिल का जो पॉइंट है वो 7 है। अगर आप वहां पे लेजर वाइज प्रिंट करना चाहते हैं कि टोटल यहाँ पे आपका जो पार्टी है उसका कितना पॉइंट हुआ है, ताकि पार्टी को पता रहे कि मेरे पास अभी कितने पॉइंट्स हैं जिनको हम नेक्स्ट की अपनी बिलिंग में उसको रिडीम करा सकते हैं, उतने तक का हमें वहां पे डिस्काउंट मिल सकता है। तो आप वहां पे टोटल पार्टी पॉइंट भी प्रिंट करा देंगे तो आपको वहां पे टोटल पार्टी का जो भी जितना भी पॉइंट बन रहा होगा वो वहां पे शो हो जाएगा। ये था हमारा एक पॉइंट सिस्टम टॉपिक। आई होप आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया हो, या आप सभी के कुछ अगर डाउट आपको रह गए होंगे तो आप हमें चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा वहां पे। एंड यहाँ ये हमारा सेशन था, इसी के साथ हम इसको क्लोज करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपके जो भी टॉपिक्स हैं आप हमें मेंशन कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वहां पे ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।